लास्ट वीडियोस में हम एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो डिस्कस करना है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इमेजिन कर कि तेरे पास बेटे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, अब वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके ऊपर हमने ना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। सिमिलरली इस वाली प्लेट के ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने मान लिया कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सिमिलरली ये जो दूसरी वाली मैंने ली है, नेगेटिव वाली प्लेट ली है, उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है बेटे। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ना एयर है। क्या है? एयर है। इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हमें वही फोर्स निकालना है बेटे। क्या निकालना है? हमें वही फोर्स निकालना है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर लगाने वाली है। आपको मालूम है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना भाई साहब? वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना बेटे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये बात भी मालूम है कि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज अगर मैं क्यू रख देता हूँ और उस वाले पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो ये स्मॉल क्यू चार्ज अपने आप फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना बेटे? क्यू इंटू ई। ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सोचिए थे बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कितना भाई साहब? इसके ऊपर चार्ज है माइनस के सिग्मा इंटू ए। माइनस के सिग्मा इंटू ए। ए क्या है? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोच के देख भाई, सोच के देख क्या कि एक चार्ज रखा हुआ है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के अंदर। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा बेटे क्यू इंटू में ई। ठीक है, क्यू कितना भाई साहब? यहाँ पे मैं जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ चार्ज का। मुझे मालूम है कि इस तरफ आएगा तो नेगेटिव की वजह से वो अपने आप बता देगा आप लोगों को। तो क्यू कितना भाई साहब? ये सिग्मा इंटू में ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना भाई? वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास आंसर कितना है बेटे? सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर, वो कितना बेटे? सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सही करा मैंने? नहीं बेटे, ये सही नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? सोच के देख। मैंने आपको ये बोला कि जब मैं किसी क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटे क्यू इंटू ई। बट यहाँ पे ध्यान से सुन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या बेटे, ये जो चार्ज है बेटे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो इस वाली प्लेट की वजह से भी है। यानी कि अगर जिस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ उस चार्ज का उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इस नेगेटिव वाली प्लेट को इस पॉजिटिव वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख रहा हूँ। तो जो ये पॉजिटिव वाली प्लेट होगी वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी बेटे? वो ऑब्वियस सी बात है, वो करने वाली है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना करने वाली है भाई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके ऊपर चार्ज कितना भाई? वो है सिग्मा इंटू में ए। तो जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर आए बेटे? वो आएगा सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे जो फोर्स आता है ना, एक्यूरेट फोर्स, वो ये वाला आंसर आता है, ना कि ये वाला। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बार आप उसको स्टडी करोगे ना तो आपको यही वाला फैक्टर पूछा गया है कि बताइए 1/2 का फैक्टर क्यों आता है। वो जो 1/2 का फैक्टर वो इसीलिए आया है क्योंकि ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है मैंने पॉजिटिव वाली के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखी है। ओके, तो वो जो पॉजिटिव वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ओके, तो ये जो 1/2 का फैक्टर है वो इस पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो आपको आंसर में यही लिखना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 28 है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का। दोनों की दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे सिग्मा स्क्वायर आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑब्वियस मतलब बेटे जितना फोर्स ये लगाएगी उतना फोर्स ये लगाएगी पॉजिटिव वाली प्लेट, जितना प्लेट पॉजिटिव वाली प्लेट लगाएगी इतना ही नेगेटिव लगाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो फोर्स का यही वाला आने वाला है। ओके, अब इमेजिन करिए बेटे जब ये इनके बीच में क्या है, बेसिकली एयर है। अगर इनके बीच में एयर है
तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगी। क्या करेंगी बेटे? आकर्षित करेंगी। जैसे ही ये आकर्षित करेंगी मतलब आपस में आएंगी, पास पास आएंगी और ये चिपक जाएंगी मतलब इससे। तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव हमने चार्ज दिया था बैटरी के थ्रू या किसी भी थ्रू, वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। अब बेसिकली कैपेसिटर का जो मेन काम है वो क्या है? चार्ज को स्टोर करना। अब वो तो करेगा नहीं भाई इस वाली सिचुएशन में। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब हम इसको पकड़ करके बैठे रहे पूरा दिन, जब तक हमने कैपेसिटर से काम लेना है तब तक इसको पकड़ करके बैठे रहें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटे, हम ना एक स्पेशल टाइप के मटेरियल इनको, इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट को रोकने के लिए इनके बीच में इंसर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। तो उस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना उनको अपन क्या बोलते हैं बेटे? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स है बेसिकली उसके बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिट हैं। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आपस में चिपकने नहीं देंगे ताकि उसके जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ठीक है, अब इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हमें डाइलेक्ट्रिक्स को बेटे क्या है स्टडी करना है बेटे, एक्सपेंड करके कि हमें मैक्सिमम इसके बारे में स्टडी करना है। अब ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। ओके चलो बेटे शाबाश, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ओके चलो शाबाश। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है क्योंकि इसका बहुत सारा बेनिफिट है। ये हमें बहुत सारे बेनिफिट दिलाता है बेटे डाइलेक्ट्रिक्स इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में। ओके देखो तो ध्यान से सुनो बेटे, आपको मैंने बता रखा है कि इमेजिन कर कि तूने क्या करा बेटे, एक कंडक्टर सरफेस ले लिया, इस तरह से एक कंडक्टर ले लिया। ओके कंडक्टर का वॉल्यूम ले लिया। ऑब्वियस बात है पूरी की पूरी क्यूब है, इस तरह से क्यूब है भाई, ऐसा इमेजिन कर ले, जस्ट जो इमेजिनेशन करना है। ठीक है, इस तरह से क्यूब है, ये कंडक्टर का मैंने क्यूब मान लिया। तो मैंने इसका बिल्कुल फ्रंट वाला फेस मान लिया। अब अगर ये कंडक्टर है तो मुझे मालूम है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे मैं हमेशा ही ई नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो वो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग जाएगा कितना बेटे? F बराबर Q इंटू में E। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया ये बात। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो आगे भाई मेरे इस तरफ। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके आए हैं। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बेटे हम ई इंड्यूस। क्या बोलते हैं उसको? ई इंड्यूस। ओके बहुत बढ़िया। अब ई जो नेट होगा, ई नेट मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किसके बराबर होगा बेटे? ऑब्वियस ही बात है वो होता है ई नॉट माइनस के ई इंड्यूस। ओके हमें मालूम है मैंने आपको जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझाई थी तो मैंने आपको यही समझाया था कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं कि जितना आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही वो अपने अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेंगे और जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो बनेगा बेटे। यानी कि जो ई नेट है इसके अंदर वो कितना है भाई साहब? जीरो है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई नॉट माइनस के ई इंड्यूस। और अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूँ तो दो वेक्टर बेटे जीरो कब होंगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसका मतलब ये बेटे कि जो ई नोट है ना इस टाइम यहाँ पर वो किसके बराबर है? ई इंड्यूस के बराबर है, कि मैग्नीट्यूड के बराबर है। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर बन जाता है बेटे? ई इंड्यूस के बराबर बन जाता है। वो किसका प्रॉपर्टी है बेटे? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे से मटेरियल हैं, कैसे? कुछ ध्यान से सुन। इमेजिन कर कि हमने ना एक मटेरियल लिया, ओके, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब ऑब्वियस ही बात है कि उसके अंदर भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है,
बट जब मैं नेट इफेक्ट देखूंगा ना बेटे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इन मटेरियल के बीच में, तो वो जीरो नहीं आएगा, जैसा कि मेरा कंडक्टर के केस में हो रहा था कि जो ई नेट था ना वो जीरो था। जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ई नेट जीरो नहीं आता, तो उस मटेरियल को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, डाई इलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोल देते हैं। ओके, बेसिकली इनको ना हम नॉन कंडक्टर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे इसको, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स। तो अगर आप लिखना चाहो डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन तो आप यही लिख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर हैं जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उनके अंदर जो ई नेट होता है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता है। उस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं बेटे, डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये जो ई इंड्यूस पैदा हो रहा है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बेटे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। अब बहुत सारे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जैसे माइका है बेटे, ठीक है, पानी है, ओके, ये सारे के सारे क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं ना बेटे, तो ये जो ई इंड्यूस पैदा होता है वो सब में अलग अलग होता है एक सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना ई इंड्यूस की, बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप माइका या डाइलेक्ट्रिक्स ले रहे हो या फिर आप पानी डाइलेक्ट्रिक्स ले रहे हो या फिर एल्कोहल ले रहे हो, इस तरह से कि बेटे। ओके, और दूसरी बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कंडक्टर के अंदर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर पा रहे थे ना, यहाँ पे मूव नहीं करते बेटे, वो बाउंड होते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, वो बाउंड होते हैं। ओके, चलिए जी, अब जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसके हमारे पास दो टाइप है बेटे। कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं बेटे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो मैं आपको उनके डिफरेंस के बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कौन कौन से हैं भाई, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी बताते हैं आपको इसके बारे में भी, डोंट वरी। अरे हो जा भाई रब, ये ग्रीन वाला तो बड़ा गंदा मार्कर है। कितने टाइप है बेटे इसके, हमारे पास हैं दो टाइप के होते हैं बेटे। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कौन कौन से हैं भाई, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरे कौन से होते हैं बेटे, वो होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कौन कौन से होते हैं बेटे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब नाम से पता लग रहा है बेटे, पोलर का मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन होना, नॉन पोलर का मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन नहीं होना। अब इसको करने से पहले छोटा सा मुझे एक डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको। आपको ध्यान है जब आप 11th क्लास में थे, आपने ना एक सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, अगर आप लोगों के ध्यान है तो। सेंटर ऑफ मास में क्या था बेटे, सेंटर ऑफ मास क्या था, इमेजिन कर कि आपके पास ना दो मास बॉडी है, m1 मास बॉडी है और ये क्या बेटे m2 मास बॉडी है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इमेजिन कर वो कितना बेटे, वो है आपके पास r1 वेक्टर। और सिमिलरली इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेटे वो कितना है, r2 पोजीशन वेक्टर है। ऑब्वियस ही बात है इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। और उसको मैंने कितना मान लिया बेटे, RCOM मान लिया। क्या मान लिया, RCOM मान लिया। आपको मालूम है कि जो RCOM आएगा यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास बॉडी, वो किसके बराबर आता है बेटे, वो याद करो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 के बराबर आता था। ओके, सिमिलरली बेटे अब याद कर बेटे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम मास को रिप्लेस कर देते हैं चार्ज से। ठीक है, मास को किससे रिप्लेस करते हैं बेटे, चार्ज से। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे बेटे क्या होता है कि चार्ज का भी ना सेंटर होता है बेटे। क्या होता है, चार्ज का भी सेंटर होता है। सेंटर इन द सेंस कि जो चार्ज का सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको बेटे, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान ले मैं इन मास की जगह क्या रख दूं बेटे, चार्ज रख दूं Q1 और Q2, तो इन चार्ज का भी सेंटर आ जाएगा। वो किसके बराबर बने बेटे, Q1 R1 प्लस Q2 R2 डिवाइडेड बाय में Q1 प्लस में Q2। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं क्या बेटे, सेंटर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ चार्ज बोल देते हैं। अब बात करते हैं बेटे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है,
सॉरी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है और कौन सा है बेटे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। अब ये होते क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो हैं, ध्यान से सुनियो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो है बेटे, आप इसका डेफिनेशन भी ये मान सकते हो कि जिनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं। कैसे करते हैं समझने की कोशिश करियो, दोबारा सुनियो कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटे मैंने लिखा यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बेटे वापस में क्या कर जाते हैं बेटे, कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड मतलब अभी समझाऊंगा कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर तो जो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन कर कि आपके पास ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बेटे, ओके, आपको मालूम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये न्यूक्लियस होगा एक का बेटे, और ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ है इस तरह से, ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई। सिमिलरली एक दूसरे वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, उसका इलेक्ट्रॉन मतलब वो उन्होंने शेयरिंग से जो भी बनते हैं उनके बॉन्ड वगैरह, तो यहाँ पे बेटे इस तरह से, ठीक, वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये जो मैंने बनाया ये न्यूक्लियस बनाया। अब अगर आप ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ऑब्वियस ही बात है बेटे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है बेटे, और यहाँ पे कितना बेटे पॉजिटिव चार्ज है दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर। अगर आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालोगे बेटे उस वाले फॉर्मूले से Q1 R1 + Q2 R2 डिवाइड बाय में Q1 प्लस में Q2, तो वो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना वो यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका भी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटे। आप किसी भी टाइम पर, जब किसी भी टाइम पर इन इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालोगे ना, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो भी इसी वाले पॉइंट पर ही आएगा पक्का। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में क्या कर जाएंगे भाई, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो जैसे वो कोइंसाइड करेंगे उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एग्जांपल दें, जैसे आपको पता है बेटे ये जो CO2 है इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। CO2 है, आपको मालूम है कि जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ना कुछ इस फॉर्म का बनता है बेटे, देखो ऐसे, यहाँ पे C, यहाँ पे O और ये फिर इस तरह से बेटे, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री एंगल होता है। इस वाले केस में भी अगर आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लोगे और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज लोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट पर आने वाले हैं उनका आंसर। तो ये भी किस तरह का मॉलिक्यूल माना जाएगा भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल माना जाएगा। कौन सा बोला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स माना जाएगा। कौन भाई, CO2 भी। ओके चलिए जी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती बेटे बात आती है पोलर की। अब पोलर में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो नॉन कोइंसाइड है। नॉन कोइंसाइड मतलब वो कोइंसाइड नहीं करते, नॉट कोइंसाइड लिख लो कोई बात नहीं, नॉट कोइंसाइड। कैसे, इमेजिन कर कि तेरे पास बेटे H2O है, तुझे मालूम है अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो H2O का जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस फॉर्म का आता है बेटे, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, सॉरी हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो, मतलब इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लिया, ठीक है। अब इन केस में अगर आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालोगे और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनके बीच में गैप आने वाला है, उनके बीच में क्या है बेटे, सेपरेशन आएगा, ठीक है। इमेजिन कर कि यहाँ पे प्लस का आ गया बेटे और सिमिलरली थोड़ा सा ऊपर किसका आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, तो उनके बीच में क्या आने वाला बेटे, सेपरेशन आने वाला है उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज में। तो उस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटे पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे HCl है, क्या है, HCl है बेटे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसका आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज देखोगे तो वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर वो कोइंसाइड नहीं करेंगे तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाए जाएंगे। ऐसे बेटे आपके पास नमक है NaCl, क्या है, NaCl बेटे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जब आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखोगे और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज देखोगे तो उन दोनों का कोइंसाइड नहीं करेगा। तो ये जो NaCl है बेटे वो भी कैसा सा है, पोलर मॉलिक्यूल या फिर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब बात करते हैं बेटे सेकंड पॉइंट की कि सेकंड डिफरेंस क्या है। आपको मालूम है बेटे कि मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या था कि एक नेगेटिव चार्ज था और एक बेटे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था।
और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था वो 2a था, आप सभी को मालूम है। इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो किसके बराबर आया था, वो आया था पॉजिटिव चार्ज इंटू 2a के बराबर। ओके, बहुत बढ़िया। और जो डायरेक्शन आता था इसका वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में आता था, मतलब ये p का डायरेक्शन है बेटे। किसका डायरेक्शन है, ये p का डायरेक्शन है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, अगर बेटे मैं बात करता हूँ ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, उनके बीच में तो सेपरेशन है ही नहीं है। अगर उनके बीच में सेपरेशन है ही नहीं है, सेपरेशन नहीं है बेटे, यानी कि 2a वाला जो फैक्टर है वो 0 है, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा? नहीं बनेगा भाई, क्योंकि उनके बीच में तो सेपरेशन ही नहीं है। और जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या थी याद कर, when the two equal and opposite charge are separated by a very small distance। तो very small distance तो है ही नहीं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे वो 0 होगा। बट यहाँ पे अगर बात करता है ना, तो ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में सेपरेशन है पक्का। अगर उनके बीच में सेपरेशन है पक्का तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और वैसे भी तू समझदार है, सोच के देख बेटे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरह बन गया, सपोज करिए p वेक्टर बन गया बेटे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका बन गया। ओके, तो जो पी नेट आएगा, मुझे मालूम है कि इनके बीच में कितना एंगल है बेटे, वो है 105 डिग्री। कितना है? 105 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है शायद। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर के बीच में इतना एंगल है तो आप आसानी से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और जो मैग्नीट्यूड आएगा ऑब्वियस ही बात है नीचे की तरफ आएगा, मतलब जो पी नेट आएगा भाई साहब वो नीचे की तरफ आने वाला है इस तरह से। ओके, तो ये कहानी है भाई साहब। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर अगर मैं बात करता हूं किसका, कि इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उनका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है। ओके, चलिए जी बेटे थर्ड डिफरेंस की तरफ, कि पोलर और नॉन पोलर और पोलर के बीच में कि क्या थर्ड डिफरेंस है। ओके जी, होप आपने कि दोनों की दोनों डिफरेंस लिख ली होंगे अच्छे से। ठीक है बेटे, बढ़ते हैं अब थर्ड वाले डिफरेंस की तरफ। जा मेक्सिको चलिए तेरा को कहानी बने, जा मेक्सिको चलिए। अच्छा ठीक है, ये रिकॉर्ड होगा क्या? कोई बात नहीं, चलो सुन ध्यान से, सुन मेरी बात बेटे। थर्ड जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सॉरी थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है। इमेजिन कर बेटे, मैंने तेरे को बता दिया है कि होता क्या है कि आप इस तरह से एक पूरा का पूरा एक वॉल्यूम लेते हो, किसका? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। या फिर अगर आप बात करने जाते हो इस तरह से पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल लेते हो बेटा, इस तरह से आप पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लेते हो एक क्यूब की तरह। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जस्ट मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं ना उसका सामने वाला फेस देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ बेटा? ये सामने वाला फेस देख रहा हूँ। तो जब आप उसका सामने वाला फेस देखोगे नॉन पोलर का, तो नॉन पोलर में मैंने आपको समझाया था कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोइंसाइड करता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जस्ट ये है बेटा, इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, मतलब आपको इसको सर्कल रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, ताकि मुझे पता लग गया कि सर्कल का, क्योंकि जो सर्कल होता है ना बेटे उसका जो सेंटर होता है वो ऑब्वियस ही बात है सेंटर ही होता है उसका। तो यानी कि अगर ये सर्कल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके सेंटर के ऊपर होगा। ऐसे ये जो सर्कल है बेटे इसका जो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके सेंटर पर होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी कहाँ होगा? उसके सेंटर पर ही होगा। तो मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे बेटे? कोइंसाइड करेंगे। तो जस्ट उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से, मैं जस्ट सामने वाला ये जो सामने वाला फेस है ना उसको देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, ओके। तो ध्यान से सुन बेटे कि जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, मतलब कि यहाँ पर क्या था, ई जो नॉट था ना वो 0 के बराबर था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो उस टाइम बेटे ये वाला सिचुएशन था आपके पास। कौन सा था भाई? ये वाला सिचुएशन था। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ध्यान से सुनियो बेटे, क्या कि अगर मैं इंडिविजुअल एटम का या फिर मॉलिक्यूल का
इंडिविजुअल एटम का या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चेक करूंगा तो वो ऑब्वियस ही बात है बेटे वो जीरो आने वाला है। क्यों जीरो आने वाला है भाई? वो जीरो इसीलिए आने वाला है क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उनके बीच में सेपरेशन ही नहीं है। अगर सेपरेशन नहीं है तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे वो जीरो होगा। सिमिलरली बेटे जो पूरे का पूरा क्रिस्टल, आप ये पूरा का पूरा क्रिस्टल ले रहे हो, इसका जो पी नेट होगा ना वो भी किसके बराबर बनेगा बेटे? वो भी जीरो के बराबर बनेगा, पूरे के पूरे क्रिस्टल का जो आप ले रहे हो। ठीक है, चलिए जी। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटे किसकी, पोलर मॉलिक्यूल की, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या है कि सिमिलरली इसके अंदर भी बेटे इसी तरह की कहानी है। मैं केवल सामने वाला फेस दे रहा हूँ। तो जब आप पोलर मॉलिक्यूल का लोगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल का अपना खुद का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। जैसे पानी का, वाटर का, H2O का था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे। ठीक है, तो इस केस में पता है क्या होता है बेटे? इस केस में कुछ इस तरह से होता है कि आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो बेटा, ऐसे इस तरह से, ये प्लस मान लो, ये नेगेटिव मान लो। सिमिलरली ये क्या मान लो बेटे, यहाँ पे प्लस मान लो, यहाँ पे क्या मान लो बेटे, नेगेटिव मान लो। सिमिलरली बेटे इस तरह से ऐसे मान ले कि इसके अलग अलग एटम इस तरह से पीछे पड़े हैं, प्लस माइनस, और सिमिलरली कुछ इस तरह से, मतलब आपस में ना ऐसे होते हैं वो प्लस और ये माइनस। अब ध्यान से सुनिए बेटे, ध्यान से सुनियो, जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेते हैं, कितना लिया बेटे मैंने? जीरो लिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नोट से लिख रहा हूँ। तो ध्यान से दे बेटे कि इंडिविजुअल एटम का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना बेटे वो है, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन है। अगर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर में चेक करूँ तो वो इस तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर चेक करूँ तो वो इस तरफ है बेटे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ ना तो जो P इंडिविजुअल है बेटे, क्या है? P इंडिविजुअल है बेटे, वो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो जीरो के बराबर नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं चेक करता हूँ पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे के पूरे क्रिस्टल का, इस तरह से के। ध्यान से सुन बेटे कि इन पोलर मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है कि इनका इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो होता है, बट ये पूरे क्रिस्टल के अंदर अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जो पी नेट होता है ना सारे के सारे मॉलिक्यूल के अंदर, वो जीरो होता है। कैसे? ध्यान से देख कि अगर एक एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे इस तरह से है, तो पक्का इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई एटम ऐसा होगा या मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। देख, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे इस साइड में है, तो पक्का कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल के अपोजिट होगा, और वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और देख ले बेटे, इस तरह से मान ले मैं रेड में ले लेता हूँ। यहाँ पर आपने ये ले लिया बेटे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। तो इसी पूरी की पूरी वॉल्यूम में कहीं ना कहीं एक एटम ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटे इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, और वो इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर देगा भाई? कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली थर्ड डिफरेंस है उसके बीच में। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बेटे? फोर्थ पॉइंट में क्या है? ध्यान से सुन। अब की बार बेटे मैंने क्या करा कि इसको ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस चीज़ को। आप जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ध्यान से सुन बेटे कि आपको मालूम है कि जैसे मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना? Q इंटू में E, ऑब्वियस बात करता है बेटे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेम डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो ध्यान से सुन बेटे, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, ये क्या करते हैं बेटे? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे बेटे, इस तरह से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बेटे, इस तरह से देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। इस तरह से क्या है? उनका चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है,
और सोचिए देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज राइट में लिखा बेटे और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में लिखा है। ध्यान से सुन क्यों लिखा बेटे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में भागा है इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पीछे की तरफ भागा है। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चेक करता हूँ ना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बेटे, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, 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 हो गया भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर ना इंडिविजुअल एटम है जो बेटे, उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना वो जीरो के बराबर नहीं है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अगर मैं पूरे के पूरे क्रिस्टल की बात करता हूँ ना, पूरा का पूरा जो आपने ये लिया है स्ट्रक्चर लिया बेटे, ये भी ध्यान से सुन, सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बेटे एक डायरेक्शन में है। तो जब सारे के सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होंगे तो वो पक्का नेट इफेक्ट तो देंगे। तो जो पी नेट होगा पूरे के पूरे क्रिस्टल का, इसका पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का, तो वो किसके बराबर होगा बेटे, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ किसका भाई, पोलर मॉलिक्यूल का। अब पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो कि बेटे पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि आपको मालूम है कि जैसे मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब की बार यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बेटे, हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है ना कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल लेता हूँ बेटे इस तरह से, ये नेगेटिव, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, और उसको आप क्या रखते हो बेटे, उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो पता है ना आपको कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कितना करता है बेटे, टाउ बराबर पी क्रॉस में ई, ठीक है। और वो तब तक घूमता रहेगा जब तक पी वेक्टर और ई वेक्टर, ये पी वेक्टर है बेटे आपका और ये क्या बेटे ई वेक्टर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक घूमता रहेगा जब तक दोनों का डायरेक्शन क्या ना हो जाए बेटे, सेम ना हो जाए। तो सेम कहानी यहाँ पर है बेटे, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं। आप जैसे ही उसको रखोगे कहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है बेटे, वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सटर्नल है उसके अलोंग में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख बेटे ध्यान से सुन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या बेटे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो अपने आप को कोशिश करेंगे कहाँ पर लाने का बेटे, कहाँ पर लाने का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या बेटे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर इस तरह से हो रहा है। इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इस तरह से, इस तरफ है, इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बेटे, वही कहानी है सारी की सारी, ओके, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर तो क्या लगा बेटे, टोर लगा, जैसे टोर लगा तो उन्होंने अपने आप को किस तरफ अलोंग, किस तरफ अलाइन करने की कोशिश करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कोशिश करता वो, ओके, बहुत बढ़िया। वैसे भी यहाँ पर ना पहले भी जो पी था बेटे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था एक सिंगल मॉलिक्यूल का पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर इस क्रिस्टल की, वो जीरो के बराबर नहीं था। बट अब की बार क्या है, अब की बार क्या बेटे, जो पी नेट है ना, जो पी नेट है बेटे, ध्यान से सुनिए, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख रखा था तो उनके जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर थे उन्होंने अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर रखा था कि जो नेट इफेक्ट आ रहा था ना वो जीरो के बराबर आ रहा था। बट अब की बार क्या बेटे, सारे के सारे जो पी वेक्टर है एक डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पर बेटे जो पी नेट होगा ना पूरे के पूरे क्रिस्टल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, वो जीरो के बराबर बेटे क्या नहीं होगा। तो ये थे बेटे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, जो नॉन पोलर थे और पोलर थे। बेसिकली मैंने उनके बारे में आपको डिफरेंस करवाने की कोशिश की है कि वो क्या डिफरेंस है, सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है डाइलेक्ट्रिक्स की। अभी 2 लेक्चर और लगेंगे डाइलेक्ट्रिक्स को बेटे एक्सप्लेन करने के लिए, तब तक आप इसका ये जो डिफरेंस है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जी बेटे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम आगे का जो भी करेंगे।